इस बीच उमेश शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रजिस्टर में आईडी और पासवर्ड लिखे मिले हैं। आईफोन रजिस्टर से खुले कई सारे राज। इसके साथ ही आपको बता दें, असद का कोड नेम राधे रखा गया। विजय चौधरी का कोडवर्ड उस्मान था। आजाद कालिया का कोडवर्ड लंगड़ा था। सुधांशु पंडित का कोडवर्ड बल्ली था। कई अन्य गुर्गों के कोडवर्ड रखे गए थे। तोता, कचौली, सैम, हलवाई, शेरू रखे गए थे। कोडवर्ड अतीक के बेटे असद ने बनाए थे। अतीक का कोडवर्ड बड़े मियां के नाम से था और अशरफ का कोडवर्ड छोटे मियां था। शूटर गुलाम का कोडवर्ड उल्लू के नाम से था और शूटर अरमान का कोड बिहारी के नाम से था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कोड चिकन के नाम से था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे नाम जो है वो रखे गए हैं और ये कोड वर्ड्स हैं जिससे कि कोई पहचान ना पाए कि आखिर कौन है ये। चिकन के नाम से गुड्डू मुस्लिम, जो कि बड़ा बमबाज है और जो चलते फिरते बम फेंकने में माहिर रहा। उमेश पाल हत्याकांड में जिसने बम फेंके, प्रयागराज शूटआउट में एक एक किरदार पर शिकंजा कसता जा रहा है और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए एसटीएफ ताबड़तोड़ काम कर रही है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज, वो इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अतीक का साजिश वाला रजिस्टर, अतीक, अशरफ समेत शूटर्स को दिए गए 12 आईफोन का वो कोड जिसके बारे में सिर्फ शाइस्ता जानती थी। साथ ही लेडी डॉन की वो साजिश जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जब रिमांड पर अतीक के गुर्गे आए, नकाब वाली लेडी डॉन की साजिश का पर्दाफाश हो गया। उमेश पाल शूटआउट में सबसे बड़ा खुलासा। अतीक का गुर्गा बोला, शूटआउट का राज खोला। अतीक के घर साजिश वाला रजिस्टर। शूटआउट की साजिश का हर कोड डिकोड। नकाब वाली लेडी डॉन की साजिश का पर्दाफाश। उमेश पाल शूटआउट कांड को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड लेकर 5 आरोपियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। लेडी डॉन शाइस्ता, उसका शूटर बेटा असद समेत बाकी शूटर्स की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सजर, कैश अहमद, मोहम्मद नियाज, राकेश उर्फ लाला और अरशद कटरा से रिमांड पर लेकर जब पूछताछ हुई तो अतीक के गुर्गों ने कई राज उगले। 6 घंटे की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शूटआउट में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल हुआ था। सभी फोन और सिम कटरा से खरीदे गए थे। शूटआउट के बाद शूटर्स ने मोबाइल बदले थे। फेस टाइम के जरिए जेल में अतीक से बात होती थी। शूटर्स आपस में भी फेस टाइम के जरिए बातचीत कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस शूटर्स का लोकेशन नहीं पता कर पा रही। शूटआउट कांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल को बदल दिया था, जिसके चलते फेस टाइम पे वो बात कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद के चकिया स्थित घर से राकेश मुंशी जो है, उसकी निशानदेही पर जो रजिस्टर बरामद किया गया है, उससे इस आईफोन के कोडवर्ड का पता चला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल में जो आईफोन भेजा गया था उसका कोडवर्ड बड़े नाम से था, जबकि अशरफ को बरेली जेल में जो आईफोन भेजा गया था वो छोटे के नाम से भेजा गया था। इतना ही नहीं, जिस 12 से ज्यादा आईफोन इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, सभी की आईडी कोड वर्ड में बनाई गई थी।
यानी अतीक से लेकर शूटर्स और उसके वकील तक को आईफोन दिया गया था और सभी फोन के कोड अलग अलग थे, जिसका खुलासा उस साजिश वाले रजिस्टर से हुआ जो अतीक के चकिया स्थित घर से बरामद हुआ है। साबरमती जेल में भेजे गए अतीक के आईफोन की आईडी बड़े नाम से थी। बरेली जेल में भेजे गए अशरफ के लिए आईफोन की आईडी छोटे नाम से बनाई गई थी। शूटर गुलाम की आईडी उल्लू नाम से थी। बिहारी नाम से शूटर अरमान की आईडी, चिकन नाम से बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आईडी और अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की आईडी AD010 थी। तो इस तरह से अलग अलग पासवर्ड बनाए गए थे और अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में 3 आईफोन मिल चुके हैं। एक आईफोन लखनऊ में जांच के दौरान असद के फ्लैट से बरामद हुआ था, जबकि दूसरा आईफोन 21 मार्च को मोहम्मद सजर से बरामद हुआ था। इस मामले में भी जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। दरअसल सजर की अतीक अहमद और अशरफ से उसी फोन के जरिए बातचीत होती थी और सजर तमाम बैठकों में शामिल होता था। इसके साथ ही साथ मंगलवार को जांच में एक आईफोन मिला है। यह अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर एक जो कमरा बना है जिसमें मुंशी राकेश रहा करता था, वहां एक बैग से बरामद हुआ है। तो इन तीनों आईफोन को लेकर अब पुलिस की जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। इसके साथ साथ अन्य भी क्लू इससे पता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो आरोपी हैं वो फेस टाइम से बात करते थे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लग पा रही है, लोकेशन नहीं ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अब तक आईफोन मिले हैं इनसे जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि और भी आईफोन जल्दी ही पुलिस रिकवर करेगी और केस के तह तक पहुंच सकेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। दरअसल 21 मार्च को पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को धूमनगंज इलाके से गिरफ्तार किया था उनको रिमांड पर लेकर अब पूछताछ हुई तो ये खुलासे हुए हैं। इससे भी बड़ा खुलासा उस रजिस्टर से हुआ है जिसकी जानकारी इन 5 आरोपियों को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, अतीक के घर में मिले पैसों को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे लेडी डॉन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर यह भी है कि शूटर्स को पनाह देने वाली अतीक की बहन भी शूटआउट की साजिश का पहले से ही हिस्सा थी। प्रयागराज शूटआउट कांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अतीक के घर से मिले साजिश वाले रजिस्टर से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। चकिया स्थित घर से मिला रजिस्टर में लेन देन का ब्यौरा, रजिस्टर में आईफोन की आईडी का डिटेल, साथ ही चकिया वाले घर से अतीक के बेटे अली के 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक में अली का नाम और फोटो तो दूसरे आधार पर नाम अली और फोटो शाबिर की। बात अगर रजिस्टर की करें तो रजिस्टर में लेन देन का ब्यौरा मिला है और काफी कुछ जानकारी मिली है और आईफोन से भी कई गहरे राज खुले हैं। इसके साथ ही साथ 2 आधार कार्ड वहां पर मिले हैं जो कि एक अतीक अहमद के बेटे का है अली का और दूसरा आधार कार्ड जो है वो फर्जी था, नाम अली का था, जबकि उस पर फोटो साबिर की लगी हुई थी। मतलब साफ है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया जाता है, इसका भी खुलासा हुआ है। दावा है कि उमेश पाल की हत्या के पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ही आईफोन शूटर्स को दिए थे। हर शूटर को अलग आईफोन दिए गए थे। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि चकिया स्थित घर में 72 लाख कैश और हथियार अतीक की पत्नी शाइस्ता ने ही रखवाए थे और वो पैसे शूटर्स को दिए जाने थे। यही वजह है कि अब लेडी डॉन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 घंटे की कस्टडी रिमांड को लेकर जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो कैश मिला था वो शूटर्स को देने के लिए कैश रखे गए थे और इसमें शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है उनकी भूमिका भी प्रमुख रूप से सामने आई है। यानी कि शाइस्ता पर शिकंजा और कसा जा सकता है क्योंकि शूटर्स को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके लिए पैसे जुटाए और असलहे खरीदने में भी इस धन का इस्तेमाल किया गया था और अपने मुंशी और नौकर राकेश के जरिए उन्होंने इस कैश को छिपाने की कोशिश की थी। प्रयागराज पुलिस शूटआउट से जुड़ी हर पहलू की जांच कर रही है, हर संदिग्ध पर नजर है और अब रडार पर है अतीक की बहन आयशा नूरी। अतीक की बहन आयशा नूरी शूटआउट के साजिश का वो किरदार जो अब तक खुलेआम घूम रही है। शूटआउट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है। अतीक के काफिले के साथ साबरमती से प्रयागराज भी आ चुकी है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है
उससे अतीक की बहन आयशा नूरी एसटीएफ के रडार पर आ चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम ने जब अतीक की बहन आयशा नूरी का फोन सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि आयशा नूरी 25 फरवरी को मेरठ से प्रयागराज गई थी। आयशा नूरी अपनी बेटी के साथ प्रयागराज के चकिया घर गई थी। शूटर्स को अपनी कार से लेकर जा रही थी। शूटर असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर भी आयशा की कार में था। तीनों शूटर्स को आयशा नूरी कौशाम्बी लेकर जा रही थी। संदीपन घाट इलाके में कार खराब हो गई और आयशा नूरी ने अतीक के खास गुर्गे मोबीन को कार सौंपकर बस से निकल गई। इससे पहले अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को शूटर्स को पनाह देने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अखलाक का शूटर्स के साथ वीडियो भी सामने आ चुका है। अब एसटीएफ अतीक की बहन को गिरफ्तार कर सकती है। प्रयागराज पहुंची थी, अपने बेटी के साथ वह चकिया इलाके स्थित घर पहुंची थी, जहां से वह शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को अपने साथ लेकर कौशाम्बी के लिए रवाना हुई थी। कौशाम्बी के संदीपन घाट इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है, जिसके बाद आयशा नूरी ने अतीक गैंग के बेहद सक्रिय सदस्य मोबीन अंसारी को देखरेख में कार सुपुर्द करके आगे का सफर रोड बेस से तय किया। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कार को बरामद तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों से साठ-गांठ करके लावारिस दाखिल कर दी थी, जिस मामले में इंस्पेक्टर संदीपन घाट व चौकी प्रभारी के यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कहीं न कहीं शूटर को फरार करने में अहम किरदार निभाने वाली अतीक के बहन आयशा नूरी को अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज।